तो आज हम बात करेंगे इनकम मेथड की। इनकम मेथड ध्यान से समझना भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी। तीन चीजों को जोड़ दो, एनडीपीएफसी आ जाएगा। क्या चीजों को? तीन चीजों को। ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है तीन चीजें आपको प्लेट में रख के पेश की जाएंगी, जी लीजिए, ऐसे तो नहीं होने वाला। तो तीन चीजों में से दो चीजों में आएगी दिक्कत। ठीक है। तीसरी चीज आपको प्लेट में रखी होगी साइड में कि हाँ, तो सीधी सी बात है, एनडीपीएफसी निकलेगा आपका इनकम मेथड से। तो अगर आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कौन से मेथड की टर्म्स दे रखी है, यानी आपको क्वेश्चन देखना है और समझना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा। तो अगर ये सारी चीजें आपको दिखती है क्वेश्चन में, इसका मतलब वहां पे इनकम मेथड लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में इनकम मेथड लगेगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में कुछ भी बोले निकालने के लिए आपको, जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी, कुछ भी बोले आपको, आपने क्वेश्चन देखना है और पता करना है कौन सा मेथड लगेगा और क्या निकालना है। तो आपको एक बार ये पता चल गया कि भाई कौन सा मेथड लगेगा, तो अब आपको देखना है कि भाई इनकम मेथड है, तो इनकम मेथड का यूज करके सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी के लिए तीन चीजें चाहिए, ये तीन चीजें। अब तीन चीजें आपको प्लेट में पेश करके, हो सकता है इजी क्वेश्चन होगा तो दे देगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको मिक्स्ड इनकम जो होगा वो दे देगा प्लेट में, मतलब उस क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिख जाएगा मिक्स्ड इनकम। लेकिन दिक्कत आएगी इन दोनों में। तो भाई इन दोनों को निकालने के भी फार्मूले होते हैं। जैसे एनएफआई कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा, है ना। एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। इसी तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये इन चार चीजों को ऐड करके मिलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं दे रखा, तो आपको इन चार चीजें दे रखी होगी। ये चार चीजों को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो आप पहले क्या करोगे? देखोगे तीन चीजें है या नहीं है। तो ये चीज तो आपको दे रखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको देखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है या नहीं है। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं है तो आप इन चार चीजों को ढूंढोगे। इन चार चीजों में से जो चीज आपको मिलती जाएगी वो आप पुट करते जाओगे। ठीक है। इन चार चीजों में से तीन चीज मिल गई या दो चीज मिल गई तो ठीक है, बाकी जो दो चीज नहीं मिली तो उनको क्या मान लेंगे? जीरो। ठीक है भाई। तो दो चीजें, तीन चीजें या चार चीजें या सिर्फ एक चीज भी मिल गई, एक टर्म भी मिल गई, तो हम उसको मानेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्योंकि कई क्वेश्चन में क्या होगा? चारों चीजें दे रखी होंगी आपको और कई में सिर्फ दो या तीन दे रखी होगी। तो जो नहीं दे रखा हम उसको क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। और बाकियों को जोड़ के क्या निकल जाएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो हमें तीन टर्म्स चाहिए, तो ये तो हमें मिल जाएगा साबुत क्वेश्चन में। ये मिलेगा नहीं तो हम इन तीन चार चीजों में से जो जो दे रखा होगा उसको जोड़ के क्या निकालेंगे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, और यहां पे रख देंगे। ओके। अब आया ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज बहुत इजी है, उसमें तीन चार चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन तीन चार चीजों में से जो जो मिले लिख लेना, जो ना मिले जीरो मान लेना, और आ जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, वो लिख लेना यहाँ पे। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है ये भी इजी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए तीन चीजों को ऐड करना है, अगेन तीन चीजों को, और तीन चीजों में से जो नहीं दे रखा हम उसको क्या मान लेंगे? जीरो। तो तीन चीजें कौन सी है जिससे जोड़ने से ऑपरेटिंग सरप्लस निकलेगा? वो तीन चीजें क्या है? रेंट रॉयल्टी, ये एक है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो उसकी जगह पे आपको तीन चीजें दे रखी होंगी, तो इन तीन चीजों को आप जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट आप यहां पे लिख दोगे। ठीक है। और मिक्स्ड इनकम आपको दे ही रखा है, तो तीनों चीजें निकल गई। अब तीनों चीजों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी आ गया, एनडीपीएफसी से आप जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी कुछ भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं आता तक। अच्छा, एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपीएफसी को क्या कहते हैं हम? नेशनल इनकम। तो अगर आपको एनडीपीएफसी निकालना है तो तीन चीजों को ऐड करना पड़ेगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, ज्यादा उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात थोड़ी बहुत होगी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में, लेकिन इन चार चीजों को आप ऐड करोगे तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज बन जाएगा। जो नहीं दे रखा होगा इन तीन चारों में उसको क्या मान लोगे? जीरो। और जो दे रखा है उसको ऐड करके क्या आ जाएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, उसका अमाउंट आप यहां रखोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए तीन चीजों को ऐड करना है। वो तीन चीजें कौन सी है? रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
ठीक है भाई। तो रेंट रॉयल्टी क्वेश्चन में ढूंढोगे, इंटरेस्ट ढूंढोगे, प्रॉफिट ढूंढोगे, इन तीन चीजों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। उसका अमाउंट आप यहां पे लिख दोगे। लेकिन अब क्या होगा, रेंट रॉयल्टी और इंटरेस्ट तो आपको दे रखा होगा, प्रॉफिट के भी टुकड़े कर रखे हैं इन लोगों ने 3, तो आपको फिर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, वो 3 हिस्से कौन से होते हैं वो समझो। सबसे पहले डिविडेंड, क्या, डिविडेंड यानी जो प्रॉफिट का हिस्सा हम बांट देते हैं। भाई जो प्रॉफिट का हिस्सा, जैसे कोई भी बिजनेस है उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो उसने बांट दिया उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अगला है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, मिट गया है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जैसे मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कुछ हिस्सा वो बांटती है, कुछ हिस्सों पे टैक्स लगता है जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया जाता है, वो आ गया कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और कुछ प्रॉफिट वो बचा लेती है, तो जो प्रॉफिट उसने बचा लिया उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन के ज्यादा टर्म्स दे रखे हैं, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए वो क्वेश्चन में प्रॉफिट के 3 हिस्से दे देते हैं। तो इन तीनों को आपको जोड़ लेना है तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट में आप ये दोनों जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को आपको यहां लिख लेना है। तो रेंट रॉयल्टी क्या होता है भाई, कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई शॉप वगैरह, बिल्डिंग वगैरह रेंट दे दी, वहां से पैसा आ रहा है। रॉयल्टी ये सब फीस आती है, रॉयल्टी की फीस होती है। इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट तो सबको पता है। और प्रॉफिट के 3 हिस्से, जो हिस्सा हमने बांट दिया, जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया है, और जो हमने बचा लिया। तो अगर डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को आपको यहां पे लिखना है। कंपनसेशन यानी जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको हम किस किस फॉर्म में पैसा देते हैं। तो सबसे पहले वेजेस और सैलरीज देते हैं उसको, और भी जैसे उसको आने जाने का खर्चा दे देते हैं, पेमेंट्स इन काइंड, रेंट दे देते हैं, सैलरी वगैरह के अलावा हम उसको रेंट दे देते हैं, रहने का, आने जाने का खर्चा दे देते हैं, तो वो पेमेंट्स इन काइंड आ गया। सोशल सिक्योरिटी में भी उसको पैसा देते हैं, जैसे पीएफ, ईएसआई में भी पैसा देते हैं ना, तो वो सोशल सिक्योरिटी में पैसा आ गया। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पे उसको पेंशन मिलती है। तो 4 तरीके से उसको पैसा मिलता है। तो इन चारों चीजों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। 4 में से जितनी दे रखी है उसको जोड़ लेना, जो नहीं दे रखा उसको 0 मान लेना। तो आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज आ जाएगा। इन तीनों को आपको जोड़ना है, इन तीनों को आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपका आएगा एनडीपीएफसी। ठीक है, अब एनडीपीएफसी से अगर आपको एनएनपीएफसी पे जाना है, तो एनएनपीएफसी जब जाने के लिए एनडीपीएफसी, देखो एन एन सेम यानी नेट नेट सेम, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस पी सेम, एफसी सेम। तो भाई अगर एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना है, बस एनएफआईए क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। एनएफआईए कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा। तो होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी टर्म में तो आप मेरे को बता देना, मैं वो डाउट आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।